आत्मा का श्राप। पुराने जमाने में एक गांव था। मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी। लेकिन इस गांव के किनारे एक टूटा हुआ कुआं था, जिसे सब शापित कुआं कहते थे। बच्चों को मना किया जाता कि उसके पास ना जाएं, और बुजुर्ग चुप हो जाते जब कोई सवाल करता कि क्यों। वहां एक औरत रहती थी, सायरा। सायरा जवान उम्र में विधवा हो गई थी। शुरू में गांव के कुछ लोग उससे सहारा देने आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी तन्हाई उन्हें खटकने लगी। एक जवान औरत अकेली रहती है, जरूर कुछ गलत करेगी। लोगों ने अफवाह फैलाई। सायरा गरीब थी। सुबह से शाम तक खेतों में काम करती, मिट्टी से सुराहियां बनाती या किसी के घर के काम। उसकी थोड़ी सी रोजी रोटी बस पेट भरने लायक थी, लेकिन लोग उसके नेक इरादे नहीं देखते थे। एक साल ऐसा आया जब आसमान ने अपना दामन खींच लिया। बादल घूम घूम कर आते, लेकिन बूंद तक न गिरती। खेतों में दरार पड़ गई। गायें और बैल भूखे मरने लगे। लोगों के मन में डर बैठ गया, और डर के साथ आई नफरत। किसी को तो दोष देना था, और सबकी उंगली सायरा पर उठी। जब से ये औरत हमारे गांव में अकेली रहती है, तब से सूखा लगा है। क्या तुमने देखा नहीं, उसकी आंखों में आंसू हमेशा बरसते हैं। बादल भी उसके साथ रो रो के थक गए हैं। किसी मनहूस की वजह से ही तो खुदा ने बारिश रोकी है। एक शाम जब सूरज लहू रंग का होकर ढल रहा था, पंचायत बैठी। धूप धुंधली थी, हवा भरी हुई थी। गांव के सारे बुजुर्ग और मर्द इकट्ठा हुए। फैसला तुरंत सुना दिया गया। सायरा को इस गांव से निकालो। अगर हमने इसे यहां रखा तो खुदा हमसे और नाराज होगा। सायरा को बुलाया गया। वो रोती हुई पंचायत के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मैंने तुम सबके घरों में रोटी बनाई, तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाया। आज तुम मुझे मनहूस कहकर निकाल रहे हो। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ना था। लोग चिल्लाने लगे, गांव से निकल जा, तेरी ही वजह से हमारी मिट्टी सूख गई है। सायरा ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब कुव्वत भी थी। तुम सब ने मेरे आंसू ठुकराए हैं। याद रखना, जिस दिन ये बादल बरसेंगे, वो दुआ नहीं बद्दुआ होगी। बारिश तुम्हें राहत नहीं सजा देगी। इतना कहकर वो अंधेरों में गायब हो गए। उस रात से किसी ने सायरा को फिर नहीं देखा। सायरा का दिल टूट चुका था। गांव वाले उसे मनहूस कहकर धच्चा मारकर निकल चुके थे। उसके कदम भारी थे, दिल में दर्द था। गांव से दूर जाने वाले रास्ते पर एक पुरानी बस तेज रफ्तार से आ रही थी। सायरा में देखा भी नहीं। एक जोर की टक्कर हुई और वो जमीन पर गिर गई। उसी दिन शाम को आसमान घिरने लगा। काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। लोगों के चेहरे पर खुशी थी। फसल बच जाएगी, गांव में सूखा खत्म हो गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। 2 दिन तक बारिश रुकती ही नहीं थी। दिन रात बस तूफान, बिजली और पानी का कहर। गांव वाले घबरा गए। तीसरे दिन सबने मिलकर सरपंच के घर का रुख किया। चौधरी जी, बारिश रुक ही नहीं रही, सब तबाह हो रहा है, कुछ कीजिए। सरपंच भी परेशान था। वो तुरंत गांव के बुजुर्ग बाबा के पास गया। गांव के कुछ और लोग भी उसके साथ थे। तेज बारिश में एक बाबा बैठे थे। सरपंच, बाबा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बाबा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, ये बारिश आम नहीं है। ये उस औरत की रूह का गुस्सा है, जिसने कल रात सड़क पर अपनी जान दी। तुम सब ने उसे धक्के मारकर निकाला था। उसका दर्द ही काले बादल बनकर तुम पर टूट पड़ा है। बाबा रुककर बहुत ठंडी आवाज में बोला, अगर तुम बचना चाहते हो तो उसके लिए पूजा करनी होगी, उसके आंसुओं का प्रायश्चित करना होगा। बाबा के कहने पर गांव वालों ने तुरंत मंदिर के आंगन में दिया जलाए, मन्नत मांगी और रात भर पूजा की। हर एक ने अपनी गलतियों का इजहार किया। हमने सायरा को दुख दिया, उसे गांव से निकालना हमारी सबसे बड़ी भूल थी।
रात भर घंटी और मंत्र की गूंज छाई रही। सुबह होने से पहले ही बादल धीरे धीरे हटने लगे। तेज बारिश रुक गई। गांव वालों ने सुकून की सांस ली, लेकिन बाबा ने सबको बुलाकर कहा, बारिश तो रुक गई है, मगर सायरा की रूह अब भी आजाद है। उसका दर्द मिट्टी में समाया हुआ है। याद रखना, जब भी रात को बारिश हो, कोई भी घर से बाहर मत निकलना। बहुत दिनों बाद गांव में एक नया परिवार आता है। वे लोग शहर से आए थे, रमेश और उसका परिवार। जैसे ही वे लोग गांव में प्रवेश करते हैं, गांव की औरतें उनके बारे में बातें करने लगती हैं। गांव की औरत, ये लोग कौन हैं? बुरी औरत, ये रमेश है, हमारे गांव के पाठशाला का नया अध्यापक है। इसकी पत्नी सुनीता है। रमेश अपने परिवार के साथ नए घर में जाता है। यह है हमारा नया घर। वे लोग घर के अंदर आते हैं। सुनीता बैठी होती है। रमेश उसके पास आता है। क्या बात है सुनीता, तुम खुश नहीं लग रही? पता नहीं, ये जगह मुझे अजीब लग रही है। ये गांव सही नहीं लग रहा। ज्यादा मत सोचो, ये नई जगह है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रात का समय था। वे लोग अपने शयन कक्ष में होते हैं। बाहर वर्षा हो रही होती है। सब लोग अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं, लेकिन अर्जुन खिड़की के पास खड़ा होता है। सुनीता, कितनी शांति है इस गांव में। हर घर अंधेरा है, कोई बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा। रमेश, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए इतनी शांति है। इस वर्षा में अजीब शांति है। अर्जुन, माँ, मुझे इस वर्षा में खेलना है। देखो कितनी तेज वर्षा हो रही है। अर्जुन, ये खेलने का समय नहीं है, सो जाओ, सुबह खेल लेना। सब लोग सो जाते हैं। वर्षा की ध्वनि आ रही होती है। अर्जुन खिड़की के पास बैठा होता है। कितनी सुंदर वर्षा हो रही है, काश मैं इसमें खेल पाता। अचानक उसे खिड़की में सफ़ेद वस्त्र वाला साया दिखाई देता है। फिर वो साया अंतर्धान हो जाता है। अर्जुन भय से बिस्तर पर लेट जाता है। अगली सुबह वर्षा रुक जाती है। रमेश सरपंच की हवेली में जाता है। वो कक्ष में प्रवेश करता है। सरपंच, धन्यवाद अध्यापक जी, हम सब बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। आपको आपका घर पसंद आया? जी सरपंच जी, मुझे और मेरे परिवार को घर पसंद आया है। ये गांव बहुत सुंदर है। हाँ, ये गांव सुंदर है, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। रात के समय वर्षा में बाहर मत जाना। ये हमारे गांव के बाबा का आदेश है। ये हमारी सुरक्षा के लिए है। रमेश ये सब सुनकर चिंतित और आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी रात फिर से बारिश होती है। सब लोगों के घर अंधेरे में बंद है। नया परिवार भी सो रहा है। अर्जुन चुपके से उठता है, खिड़की खोलता है। अर्जुन खुश होकर, मैं तो खेलने जाऊंगा, बारिश कितनी अच्छी है। वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकल जाता है। पानी घुटने तक भरा है। अर्जुन बारिश में भाग रहा है। दूर सफ़ेद दुपट्टे वाली औरत उसकी तरफ चलती है। अर्जुन रुककर हैरान, आप कौन हैं? और उसके बाद एक तेज चीख गूंजती है। आयशा नींद से उठकर चीख सुन लेती है। माँ, अर्जुन बाहर चला गया। सब भागते हैं। रमेश और सुनीता दरवाज़ा खोलकर बारिश में निकलते हैं। संपूर्ण परिवार भागकर गृह के बाहर जाता है, किंतु अर्जुन वहाँ उपस्थित नहीं था। गृह के आंगन में कोई नहीं था। वे लोग गृह से बाहर निकल पड़ते हैं। गांव में अर्जुन को पूरे गांव में खोजते हैं, किंतु वो कहीं नहीं मिलता। रात इसी प्रकार बीत जाती है। ले प्रभात वर्षा रुक जाती है। रमेश और सुनीता गृह में होते हैं। सुनीता और आयशा रो रही होती हैं। मेरा अर्जुन पता नहीं कहाँ चला गया। हे भगवान, काश मैं सरपंच जी की बात मान लेता। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं वर्षा में बाहर न जाऊं। सुनीता ये सुनकर खड़ी हो जाती है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें सब कुछ ज्ञात था, किंतु तुमने हमें नहीं बताया। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने सोचा ये अंधविश्वास है और ये सब कुछ गांव के लोगों की स्वयं रचित कहानी है, किंतु मैं अपने पुत्र को वापस लाऊंगा। रमेश कक्ष से बाहर निकल जाता है। वह सरपंच के निकट जाकर संपूर्ण कथा सुनाता है। सरपंच, ये तो अत्यंत दुखद वार्ता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? वो तुम्हारे पुत्र को ले गई। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। सरपंच रमेश को साथ लेकर बाबा के पास जाता है। बाबा को संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है। बाबा, अब सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें सायरा की रूह को शांति देनी होगी, उसके दर्द का प्रायश्चित करना होगा, वरना तुम्हारा पूरा परिवार उसकी बारिश में डूब जाएगा। रमेश, बाबा, हमें क्या करना होगा? बाबा, उसी जगह चलना होगा जहां सायरा की मौत हुई थी।
और उससे माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने दिल से माफ़ी ना मांगी तो वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। तेज बारिश। रमेश, सुनीता, आयशा और बाबा उस जगह पर हैं जहां सायरा की मौत हुई थी। सफेद दुपट्टे वाली औरत सामने खड़ी है। सायरा बहन, हमें माफ कर दो, हमारा बेटा अर्जुन वापस कर दो। सायरा का साया हाथ आगे बढ़ाता है। दूर पानी में अर्जुन की छवि दिखाई देती है, मुस्कुराता हुआ। मैं आ रही हूँ। नहीं आयशा, वापस आ जाओ। अचानक बिजली चमकती है। आयशा सायरा के पास भाग कर जाती है। एक पल के लिए दोनों साए एक हो जाते हैं और फिर दोनों बारिश में गायब हो जाते हैं। मेरी बेटी। बस पानी की बूंदें और एक रुलाई गूंज रही है। गांव वाले बाबा के पास इकट्ठे होते हैं। रमेश और सुनीता टूट चुके हैं। बाबा, आपने कहा था सायरा का कहर रुक जाएगा, लेकिन अब तो उसने 2 बच्चे ले लिए। नहीं, मैं गलत था। सायरा की रूह किसी एक घर की नहीं, पूरे गांव की बद्दुआ है। जब तक उसके दर्द को शांति नहीं मिलेगी, वो हमें एक एक करके ले जाएगी। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो वापस नहीं आएगी। अब सिर्फ एक रास्ता है, सायरा का अंतिम विसर्जन। उसके दुख को मिट्टी में मिलाना होगा। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर भगवान की पूजा करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। बाबा उन्हें उस जगह ले जाते हैं जहां सायरा को कभी दफन नहीं किया गया था। बाबा मंत्र जाप शुरू करते हैं। बारिश और तेज हो जाती है, बिजली चमक रही है। बाबा जाप के बीच जोर से, सायरा, अगर तू दर्द में है तो आजा, हम तुझे शांति देने आए हैं। वर्षा और अधिक प्रबल हो जाती है। विद्युत बहुत जोर से चमकती है। सभी व्यक्ति चिंतित हो जाते हैं। अचानक आकाश पर सायरा की आत्मा प्रकट होती है। वह जोर से हंसी करती है। सभी लोग भयग्रस्त हो जाते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरे समस्त दोषी एक स्थल पर इकट्ठित हो गए हैं। हे सरपंच, तूने मुझे गांव से निकाला था ना? और हे दुष्ट स्त्री, तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैं निर्दोष थी, किंतु तुम सबने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे गांव से निकाल दिया। कितनी पीड़ा के साथ मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन अब तुम सबको हिसाब देना होगा। तुम लोग कभी भी वर्षा का आनंद नहीं ले सकोगे। सायरा, मेरे बच्चों को छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे मार लो, लेकिन मेरी बच्ची को वापस कर दो। सायरा की रूह थोड़ी देर चुप रहती है, फिर जोर से हंसती है। हंसी इतनी ठंडी और खौफनाक है कि बारिश भी रुक रुक कर गिरने लगती है। हाँ, तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे बच्चे अब मेरे हैं। मुझे वो अच्छे लगते हैं। मैं बहुत सालों से अकेली थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। सांस बंद। सुनीता चीख कर रोती है। नहीं, मेरे बच्चे छोड़ दो, उन्हें वापस कर दो। सायरा का चेहरा अंधेरे से चमकता है। उसकी आवाज और तेज हो जाती है। तुम लोगों ने एक काम सही किया जो ये बच्ची को साथ ले आए। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, डर के मारे कांप रहे होते हैं। आज से मेरे पास 3 बच्चे होंगे। इतना कहना था कि वो बिजली की तरह मीरा के पास पहुंचती है। छोटी बच्ची चीख भी नहीं पाती। सायरा उसे गोद में उठा लेती है। मीरा! अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। बादल गरजकर फटने जैसे शोर मचाते हैं। बिजली गिरती है। सब लोग अपना चेहरा छुपाते हैं और जब सब आंखें खोलते हैं तो सायरा, मीरा सब गायब हो चुके होते हैं। वो तीनों को ले गई। सब लोग बाबा की तरफ देखते हैं। बाबा की आंखों में गुस्सा, दर्द और खौफ सब कुछ है। समझ लो, सायरा की रूह अब और भी ताकतवर हो गई है। तुम सब ने उसे अकेला छोड़ा था और अब वो तुम्हें हमेशा अकेला छोड़ती रहेगी। गांव वालों के चेहरे पे सिर्फ खौफ है। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं लेती। रात, गुफा अंधेरी है। पानी के कतरे टपक रहे हैं। चूहे भागते हैं। तीनों बच्चे, अर्जुन, आयशा, मीरा, गीले कपड़ों में कांपते हुए बैठे हैं। सायरा की रूह केव के बीच खड़ी है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। पहले वो चुप है, बस उन्हें घूर रही है। अर्जुन रोते हुए, मुझे घर जाना है, मुझे मेरी माँ चाहिए। आयशा सिसकारी लेकर, सायरा आंटी, हमने आपका क्या बिगाड़ा, अब हमें क्यों ले गई? मीरा मासूम सा आंसू भरे चेहरे के साथ,
मुझे डर लगता है, मैं सो नहीं पाती, मुझे मेरी माँ चाहिए। तीनों एक साथ जोर जोर से रोते हैं। केव के अंदर उनकी चीख गूंजती है। पानी की बूंदें भी उनके आंसू के साथ गिरने लगती हैं, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। उसका चेहरा पहली बार हिलता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सायरा की रूह टूटती हुई आवाज में, बस चुप हो जाओ, रोना बंद करो, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। पर बच्चे रुकते नहीं, आंसू और जोर से बहने लगते हैं। सायरा धीरे से उनके करीब आती है, हाथ आगे बढ़ाती है, जैसे उनका आंसू पोंछना चाहती हो, लेकिन हाथ रूह का होने की वजह से उन्हें छू नहीं पाता। उसके चेहरे पर और भी दर्द भर जाता है। सायरा की रूह रोते हुए, मुझे लगा था तुम्हें अपना बनाकर मेरा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन तुम तो मासूम हो, तुम्हारा क्या कसूर। सायरा जोर से चीख कर रो पड़ती है। केव के अंदर की दीवारें हिल जाती हैं। बारिश टूट कर गिर रही है। सब लोग घबराए हुए हैं। सुनीता चीखते हुए अपनी बच्ची को याद करती है। सुनीता, मेरे बच्चे, मुझे वापस दो। बाबा और सरपंच एक दूसरे को देखते हैं। सरपंच, वो उन्हें ले गई है, पर कहाँ? बाबा, उस जगह जहाँ अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, उस पुरानी गुफा में। गांव वाले और बाबा गुफा के पास पहुंचे होते हैं। अंदर से बच्चों की रुलाई और सायरा की चीख एक साथ गूंजती है। बाबा दुआ करते हुए, सायरा, माफ़ी दे दो, इन बच्चों को वापस कर दो, तुझे इज्जत देते हैं, तुझे मुक्ति देते हैं। अंदर से रोशनी चमकती है। गुफा के अंदर सायरा मुस्कुराती है, आंसू के साथ। धीरे धीरे वो बच्चों से दूर हटती है। सायरा की रूह धीमी आवाज में, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, तुम्हारी माँ के पास भेजती हूँ, मुझे अब शांति मिल रही है। अर्जुन, आयशा और मीरा भागकर गुफा से बाहर आते हैं। गांव वाले हैरान हैं। सायरा की रूह गुफा के अंदर रोशनी में बदल जाती है। उसकी हंसी और रुलाई एक साथ गूंजती है और फिर चुप हो जाती है। सुबह, बारिश रुक जाती है, सूरज निकल आता है, जमीन सूखने लगती है। बाबा, आंखों में आंसू लेकिन मुस्कान के साथ, याद रखना, बारिश उसके आंसू थे। आज बारिश रुक गई है क्योंकि सायरा को आखिरकार शांति मिल गई है। सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान पहली बार साफ है। इंसानियत के आंसू भी रूह को मुक्ति दे देते हैं।